भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, कर्म से मुक्ति मिल जाए। कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषतस्वभावा करोतु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला। सुदामा जी महाराज स्नान करके आए, पोटली दे दी, गांठ लगा करके बगल में दबा ली और सुदामा जी महाराज द्वारिका की यात्रा करने के लिए चल पड़े। सुशीला से कह रही है, सुशीला से कह रहे हैं द्वारिकानाथ, देवी बच्चों का ध्यान रखना। सुशीला सुदामा जी को पहुंचाने जा रही है, गांव के बाहर तक पहुंचाने गई। सुदामा ने कहा देवी अब लौट जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप जाइए, जब तक आप दिखते रहेंगे, आपकी चरण धूलि दिखती रहेगी, यहाँ खड़ी रहूंगी, बाद में चली जाओ। सुदामा जी चल पड़े, सुशीला खड़ी है, बहुत आगे निकल गए। सुदामा को कुछ याद आया और सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा, सुशीला वहीं खड़ी है, सुशीला वहीं खड़ी है। और सुदामा जी दौड़ करके आए, जल्दी जल्दी करके आए, सुशीला के पास पहुंचे। सुशीला ने कहा क्या बात है, कैसे लौट आए, क्या द्वारका जाने का मन नहीं है, वापस आ गए? सुदामा ने कहा नहीं नहीं, द्वारका तो जाना है, पर मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। क्या निवेदन है? सुशीला ने पूछा आज्ञा करिए। सुदामा ने कहा देवी तुलसी के दरबार के पास टूटा पत्थर है, बोला है, बाहर गोपाल जी और शालिग्राम रखे हैं, हाँ रखे हैं। तो देवी तू भूखी सो जाना, तेरे बेटी भूखी सो जाए, 4 घर मांगना पड़े, 40 घर मांगना पड़े या 4 गांव मांगना पड़े, इतनी कृपा करना, मेरा गोपाल भूखा नहीं सोए, उसके भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करते रहना। और मुझे पता नहीं द्वारका कितनी दूर है, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, और अगर मैं लौट के नाम मार्ग में मेरे प्राण निकल जाए तो जब तक जिंदा रहे गोपाल जी की सेवा करते रहे। सुशीला ने सुदामा के मुंह पर हाथ रख के कहा कैसी बात कर रहे हैं, आप मर गए, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? स्त्री की कीमत पुरुष से होती है, पुरुष नहीं है तो स्त्री की कोई कीमत नहीं। स्त्री की कीमत पुरुष से होती है, उसको एहसास तब होता है, पुरुष चला जाए तब पता चलता है कि मेरी क्या कीमत है। आप नहीं रहोगे तो मेरी क्या कीमत रहेगी? और मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जो धन आपको मृत्यु के मुंह में धकेल दे, आप वापस चलिए, हम भूखे रह लेंगे, दरिद्री बन के जी लेंगे। आखिरी बार रात को तो जंगल में सोया, आप खुद ही तो यहाँ आ गया। कितनी द्वारिका है? एक ही द्वारिका है, और एक द्वारिका का मालिक तो मेरा मित्र है। क्या नाम है आपके मित्र का? अपने मित्र का नाम बताओ। सुदामा ने बड़े प्रफुल्ल मन से कहा मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। अरे द्वारकावासी ने कहा सूरत से ब्राह्मण लगते हो इसलिए क्षमा कर देता हूँ, हमारे सरकार का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। श्री श्री 1108 श्री अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म वसुदेव
कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा ये डिग्री बाद में मिली होगी भैया, पढ़ते जब तो कृष्ण कृष्ण कहते, अब मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ गए, दूसरा लड़की मिला, कहाँ है वो बड़े नाम वाले तुम्हारे महाराज? रुक्मणी के महल के दरवाजे पर चले जाओ। रुक्मणी के महल के 3 दरवाजे हैं और पहली ड्योढ़ी पर सुदामा जी महाराज पहुंचे। द्वारकानाथ से मिलना, द्वारकानाथ से मिलना, द्वारकानाथ से मिलना। और कोई उसको जाके कह दे सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया। सुदामा क्या नाम बताया? सुदामा, सुदामा, सुदामा छलांग लगा के दौड़ के चले जाए। कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं मोर पर खुल गया, कहीं पिछवाई गिर गई, कहीं खड़ाऊ लपट गई और दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा, 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 दादा सुदामा, भैया सुदामा, अरे सुदामा। और सुदामा दरवाजे में खड़ा खड़ा सोच रहा है। द्वारपाल जाके कहेगा ये सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। तो कहेंगे द्वारकानाथ मैं किसी सुदामा को नहीं जानता। इतने बड़े वैभव में रहने वाला, सोने की द्वारिका में रहने वाला इस धरती को कहाँ याद रखेगा? मैं कोई सुदामा को नहीं जानता। पर कभी तो निकलेगा, जब द्वारका से निकलेगा महल से दर्शन करके जाऊंगा, चाहे 1 वर्ष भीख मांग करके द्वारका में रहना पड़े, पर बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। ये सोच रहा है सुदामा। और तभी क्या देखा कि सामने द्वारकानाथ दोनों बाहें फैलाकर दौड़ते आ रहे हैं। सुदामा, सुदामा, दादा सुदामा, भैया सुदामा, बेटे सुदामा। और सुदामा ने कृष्ण को देखा, दोनों हाथ उठा के कहा बहाने द्वारकानाथ तू वाकई दीन बंधु है, तू वाकई गरीब नवाज है। इतने बड़े वैभव है, इस धरित्री को याद रखने वाला ही दीन बंधु है।
सुदामा को गले से परमात्मा के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। रोया तो सुदामा भी था, पर सुदामा ने अपने आंसुओं को पी लिया। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। आंखों में ही आंसू रख लिए, क्योंकि मैं रो पड़ा तो ये पीछे पीछे दौड़ने वाले ये संतरी मंत्री रानी पटरानी ये शायद ये समझेंगी ये दरिद्री मांगने के लिए आया। सुदामा ने आंसुओं को गिर लिया और द्वारकानाथ सुदामा के हाथ जिस पलंग पर रुक्मणी और कृष्ण के अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, भगवान ने कृपा करके सोने के पलंग पर सुदामा को बैठाया। सुदामा ने कहा मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, काट में दरी पे बैठ जाऊंगा, मुझे पलंग से क्या लेना देना, नीचे बैठ जाऊंगा। आपकी यही जगह, यही बैठिए। और भगवान चरणों में बैठ गए और भगवान चरणों को सहला दिया। रुक्मणी चरण दबा रहे हैं सुदामा के और द्वारकानाथ ने कहा रुक्मणी सोने की झाड़ी में जल भर के लाओ। क्यों? आज भारत के संत ने मेरी द्वारका पर कृपा कर दी, इसके चरण धोने हैं और इसके चरण धोने के छींटे सारी द्वारका में लगवाए जाएंगे। आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई, द्वारका पावन हो गई। भगवान चरणों में बैठ गए। रुक्मणी दौड़ के गई और रुक्मणी को सोने की झाड़ी में जल भर के लाने में समय लग गया। तो भगवान ने देखा बहुत देर हो गई और दोनों हाथों को सुदामा के चरण के नीचे लगाया और द्वारकानाथ ने अपना मस्तक सुदामा के चरणों पर रख दिया और ऐसा रोया परमात्मा ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण पर डाला। ऐसे क्या कहेंगे? तो झूठ बोल दिया, तेरी भाभी ने कछु लाया कन्हैया ने कहे पुरानी आदत नहीं देख कर वो चने खाए थे छोड़ के, तलाशी ले लो, ये ले कुछ इधर तो पोटी दबी थी बगल। अरे कन्हैया मेरे बगल में घोड़ा है, दर्द बहुत है, हाथ पकड़ लीजिए भगवान ने। मेरे यहाँ डॉक्टर वैद्य हकीमों की लाइन लगी है, इलाज करवा दूंगा, बता कैसा पूरा। भगवान हाथ खींचे सुदामा दबाए, भगवान खींचे सुदामा दबाए। अब फटा पुराना चिथड़ा, जीर्ण शीर्ण चिथड़ा, हड्डियों का लगा दबा, कपड़ा फटा और सर से चावल। द्वारकानाथ ने अपना पीताम्बर आगे बढ़ा दिया। भगवान ने पीताम्बर आगे बढ़ा दिया और एक भी चावल का कण जमीन पर नहीं गिरने दिया। और जैसे चावलों को देखा कृष्ण की नेत्रों से आंसू बह चले। अभी ऐसी दरिद्रता, एक चावल का दाना साबुत नहीं है, ये फटा पुराना चिथड़ा। और भगवान की दया उमड़ पड़ी, परमात्मा ने चावल की मुट्ठी भरी और मुंह में डाली और कहा विश्व है तब सारा पुष्प तृप्त हो जाए। और यदि कोई व्यक्ति सारे विश्व को एक बार भोजन करा दे तो एक लोक का मालिक बन जाता है। जिसके तो रोम रोम में ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति
दूसरी मुट्ठी भरी मुंह में डाली। अगर रुक्मणी हाथ नहीं पकड़ती ना तो शायद कृष्ण तीनों लोगों को देकर रुक्मणी भी सुदामा को दे देते। और तब उसने कहा एकादश स्कंद में मेरे तेरे जैसे भक्त के लिए, जो मेरे भक्त है ना, जो मेरे ऊपर समर्पित रहते हैं, उनके लिए मैं अपनी पत्नी तो क्या अपना शरीर भी दे दूं तो भी उनका ऋण कभी पूरा नहीं होगा। अगर मैं अपना शरीर भी दे दूं तो भी उनका ऋण पूरा नहीं होगा। रुक्मणी ने इशारे में कहा सब इसको देना है क्या? और ये ब्राह्मण अच्छे नहीं होते, छाती में लात नहीं मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरी चिट्ठी लेके कौन आया था? वो नहीं आता तो तुम मेरे घर में नहीं आती। ब्राह्मणों की निंदा मत कर। परंतु भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम परम ब्राह्मण्य हुए। सभी ब्राह्मणों के लिए दरवाजे बंद थे, सभी संतों के लिए दरवाजे बंद थे। हम लोग तिलक करते हैं, मंत्र बोलते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय जगत हिताय कृष्णाय गो हिताय। गुरु जी बताया करते हैं, जो योगी रामानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज थे, वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे, अनुष्ठान करवाते थे, अपने हाथों से भोजन करवाते। राम और कृष्ण दोनों परम ब्रह्मण्य हुए। और सारी द्वारका की स्त्री जो इकट्ठी की तूने, ये सारी द्वारका की स्त्रियां जो इकट्ठी की। सुदामा ने कहा गलत आ गया, कहा है मेरा रुक्मिणी प्रणाम कर दो ना द्वारका में, जो तूने मुझे दिया है मैं तुझे इसी समय वापस कर रहा हूं, आशीर्वाद के रूप में समझ। और रुक्मिणी कृष्ण पंखा चल, कैसा भाग्य है, त्रिलोकी का नाथ भला कर रहा है, लक्ष्मी हवा कर रही है और सुदामा भोजन कर रहा। इस गरीब को तो भोजन करना ही नहीं आता, इस गरीब को भोजन करना ही नहीं आता। जिसने भरपेट रोटी नहीं खाई वो क्या जाने पकवानों का स्वाद। खाने के भी तरीके, खाने के स्वाद होते हैं, मधुर आम्र लवण कटु तिक्त कषाय, 6 तरीके के रस होते हैं। इसने पूछा मुझे खाना नहीं आता क्या है? ये रानियों क्यों हंस रही थी? भगवान ने कहा हंसने दो, और कोई कैसे भी खा ले दादा, पेट में तो सबको मिलकर एक ही होता है, कैसे भी खा ले, आगे पीछे करके। सुदामा जी महाराज ने भोजन किया। रात्रि को शाम हुई, सुदामा ने सूर्य भगवान से कहा हे नाथ अब कभी उदय मत होगा, इस रात का कभी सवेरा ही नहीं, पर सवेरा तो होता है साहब। भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जैसी द्वारकापुरी है ऐसे ही सुदामापुरी बना दो, ऐसी सुदामापुरी बना दो। कहा लक्ष्मी का पति और बंधोर के इश्मा है, बाहुधाम परिणम यहाँ पे हटो तुलसी यह मेह तो कंचन महल